संबंध। इस प्रकार मन सहित इंद्रियों को वश में न करने वाले मनुष्य के पतन का क्रम बतलाकर अब भगवान स्थितप्रज्ञ योगी कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में जिसके मन और इंद्रियां वश में होते हैं, ऐसे साधक द्वारा विषयों में विचरण किए जाने का प्रकार और उसका फल बतलाते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रश्न, तू पद का क्या भाव है? उत्तर, पूर्व श्लोकों में जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है, ऐसे विषयी मनुष्य की अवनति का वर्णन किया गया है और अब 2 श्लोकों में उससे विलक्षण जिसके मन इंद्रिय वश में किए हुए हैं, ऐसे विरक्त साधक की उन्नति का वर्णन किया जाता है। इस भेद का द्योतक यहां तू पद है। प्रश्न, विधेय आत्मा पद कैसे साधक का वाचक है? उत्तर, जिसका अंतःकरण भली भांति वश में किया हुआ है, ऐसे साधक का वाचक यहाँ विधेय आत्मा है। प्रश्न, ऐसे साधक का अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना क्या है? उत्तर, साधारण मनुष्यों की इंद्रियां स्वतंत्र होती हैं और उनके वश में नहीं होती। उन इंद्रियों में राग द्वेष भरे रहते हैं। इस कारण उन इंद्रियों के वश में होकर भोगों को भोगने वाला मनुष्य उचित अनुचित का विचार न करके जिस किसी प्रकार से भोग सामग्रियों के संग्रह करने और भोगने की चेष्टा करता है और उन भोगों में राग द्वेष करके सुखी दुखी होता रहता है, उसे आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता। किंतु उपर्युक्त साधक की इंद्रियां उसके वश में होती है और उनमें राग द्वेष का अभाव होता है। इस कारण वह अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त हुए भोगों में बिना राग द्वेष के विचरण करता है। उसका देखना, सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना बतलाना, चलना फिरना और सोना जागना आदि समस्त इंद्रियों के व्यवहार नियमित और शास्त्र विहित होते हैं। उसकी सभी क्रियाओं में राग द्वेष, काम क्रोध और लोभ आदि विकारों का अभाव होता है। यही उसका अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना है। प्रश्न, पहले 59वें श्लोक में ये कहा जा चुका है कि परमात्मा का साक्षात्कार हुए बिना राग का नाश नहीं होता और यहाँ राग द्वेष रहित होकर विषयों में विचरण करने से प्रसाद को प्राप्त होकर स्थिर बुद्धि होने की बात कही गई है। यहाँ के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा की प्राप्ति से पूर्व भी राग द्वेष का नाश संभव है। अतएव इन दोनों कथनों में जो विरोध प्रतीत होता है, उसका समन्वय कैसे होता है? उत्तर, दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ 59वें श्लोक में तो राग द्वेष का अत्यंत अभाव बतलाया गया है और यहाँ राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषय सेवन की बात कहकर
राग द्वेष के सर्वथा अभाव की साधना बतलाई गई है। तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों को ही काम का अधिष्ठान बतलाया है। इससे ये सिद्ध होता है कि इंद्रियों में राग द्वेष न रहने पर भी मन या बुद्धि में सूक्ष्म रूप से राग द्वेष रह सकते हैं, परंतु 59वें श्लोक में अस्य पद का प्रयोग करके स्थिर बुद्धि पुरुष में राग द्वेष का सर्वथा अभाव बतलाया गया है। वहाँ केवल इंद्रियों में ही राग द्वेष के अभाव की बात नहीं है। प्रश्न: इंद्रियों से विषयों का संयोग न होने देना, यानी बाहर से विषयों का त्याग, इंद्रियों का संयम और इंद्रियों का राग द्वेष से रहित हो जाना, इन तीनों में श्रेष्ठ और भगवत प्राप्ति में विशेष सहायक कौन है? उत्तर: तीनों ही भगवत प्राप्ति में सहायक हैं, किंतु इनमें बाह्य विषय त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम की अपेक्षा इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विशेष उपयोगी और श्रेष्ठ है। यद्यपि बाह्य विषयों का त्याग भी भगवान की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक इंद्रियों का संयम और राग द्वेष का त्याग न हो, तब तक केवल बाह्य विषयों के त्याग से विषयों की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती और न कोई सिद्धि ही प्राप्त होती है। तथा ऐसी बात भी नहीं कि बाह्य विषयों का त्याग किए बिना इंद्रिय संयम हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की पूजा, सेवा, जप और विवेक, वैराग्य आदि दूसरे उपायों से सहज ही इंद्रिय संयम हो जाता है एवं इंद्रिय संयम हो जाने पर अनायास ही विषयों का त्याग किया जा सकता है। इंद्रियां जिसके वश में है वह चाहे जब चाहे जिस विषय का त्याग कर सकता है। इसलिए बाह्य विषय त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम श्रेष्ठ है। इस प्रकार इंद्रिय संयम भी भगवत प्राप्ति में सहायक है, परंतु इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हुए बिना केवल इंद्रिय संयम से विषयों की पूर्णतया निवृत्ति होकर वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और ऐसी बात भी नहीं कि बाह्य विषय त्याग तथा इंद्रिय संयम हुए बिना विषयों के राग द्वेष का त्याग हो ही नहीं सकता हो। सत्संग, स्वाध्याय और विचार द्वारा सांसारिक भोगों की अनित्यता का भान होने से तथा ईश्वर कृपा और भजन ध्यान आदि से राग द्वेष का नाश हो सकता है, और जिसके इंद्रियों के राग द्वेष का नाश हो गया है उसके लिए बाह्य विषयों का त्याग और इंद्रिय संयम अनायास अपने आप ही हो जाता है। जिसका इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं है, वह पुरुष यदि बाह्य रूप से विषयों का त्याग न करे तो विषयों में विचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विषयों के त्याग और इंद्रिय संयम से भी श्रेष्ठ है। प्रश्न: प्रसादम, यह पद यहाँ किसका वाचक है? उत्तर: वश में की हुई इंद्रियों द्वारा बिना राग द्वेष के व्यवहार करने से साधक का अंतःकरण शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। इस कारण उसमें आध्यात्मिक सुख और शांति का अनुभव होता है। उस सुख और शांति का वाचक यहाँ प्रसादम पद है। इस सुख और शांति के हेतु रूप अंतःकरण की पवित्रता को और भगवान के अर्पण की हुई वस्तु अंतःकरण को पवित्र करने वाली होती है। इस कारण उसको भी प्रसाद कहते हैं। परंतु अगले श्लोक में प्रयुक्त पुरुष के लिए प्रसन्न चेतसः पद का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ प्रसादम पद का अर्थ अंतःकरण की आध्यात्मिक प्रसन्नता मानना ही ठीक मालूम होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते
प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। प्रश्न, अंतःकरण की प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव कैसे होता है? उत्तर, पापों के कारण ही मनुष्य को दुख होता है और कर्मयोग के साधन से पापों का नाश होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध अंतःकरण में ही उपर्युक्त सात्विक प्रसन्नता होती है। इसलिए सात्विक प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव बतलाना न्याय संगति है। प्रश्न, सर्व दुखानाम पद किनका वाचक है और उनका अभाव हो जाना क्या है? उत्तर, अनुकूल पदार्थों के वियोग और प्रतिकूल पदार्थों के संयोग से जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक नाना प्रकार के दुख सांसारिक मनुष्यों को प्राप्त होते हैं, उन सब का वाचक यहाँ दुखा नाम पद है। उपर्युक्त साधक को आध्यात्मिक सात्विक प्रसन्नता का अनुभव हो जाने के बाद उसे किसी भी वस्तु के संयोग वियोग से किंचन मात्र भी दुख नहीं होता, वह सदा आनंद में मग्न रहता है। यही संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाना है। प्रश्न, प्रसन्न चित्त वाले योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर भली भांति परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया है कि अंतःकरण के पवित्र हो जाने पर जब साधक को आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसका मन क्षण भर भी उस सुख और शांति का त्याग नहीं कर सकता। इस कारण उसके अंतःकरण की वृत्तियां सब ओर से हट जाती है और उसकी बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाती है। फिर उसके निश्चय में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती। प्रश्न, अर्जुन का प्रश्न स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के विषय में था। इस श्लोक में साधक का वर्णन है क्योंकि इसका फल प्रसाद की प्राप्ति के द्वारा शीघ्र ही बुद्धि का स्थिर होना बतलाया गया है। अतएव अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर इस श्लोक से कैसे माना जा सकता है? उत्तर, यद्यपि अर्जुन का प्रश्न साधक के संबंध में नहीं है, परंतु अर्जुन स्वयं एक साधक है और भगवान उसे सिद्ध बनाना चाहते हैं। अतएव सुगमता के साथ उन्हें समझाने के लिए भगवान ने पहले साधक की बात कहकर अंत में 71वें श्लोक में उसका सिद्ध में उपसंहार कर दिया है। अर्जुन के प्रश्न का पूरा उत्तर तो उस उपसंहार में ही है। उसकी भूमिका का प्रारंभ इन्हीं श्लोकों से होता है। अतएव अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर यहीं से आरंभ होता है, ऐसा ही मानना उचित है।